ये कहानी दो देशों की है। एक देश जहां 3 लोगों की मौत होती है और पूरे देश की नेशनल पॉलिसी बदल जाती है। And staying in Washington, a major policy move from the Trump administration is set to impact thousands of foreign workers. और दूसरा देश हमारा देश, जहां 260 लोगों की मौत होने के बाद उनके परिवारों को अपने लोगों के बॉडी के अंदर किसी और बॉडी के अंश मिलते हैं और हमारा सिस्टम उनको इंसाफ देने के बजाय एयरपोर्ट के पास खड़ी बिल्डिंग्स की हाइट नापने में लग जाता है। We're learning of new aviation rules to demolish obstructions near airports. All of this taking place after the Air India crash that took place a few days ago in Ahmedabad that led to the death of more than 240 people. 12 अगस्त 2025 यूएसए के फ्लोरिडा में एक ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह एक गलत यूटर्न लेता है और तभी पीछे से आ रही एक मिनी वैन उस ट्रक के ट्रेलर से टकरा जाती है। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद जो हुआ उसने पूरे यूएसए के सिस्टम की नींद उड़ा दी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो तुरंत हरकत में आते हैं और पूरे यूएसए में फॉरेन कॉमर्शियल ट्रक ड्राइवर के नए वीजा पर रोक लगा देते हैं। Secretary of State Marco Rubio announcing on social media Thursday that the U.S. would pause the issuing of new worker visas for commercial truck drivers. The announcement coming as a surprise to many in the local trucking industry at the port of Oakland, where a large portion of drivers are immigrants. और सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि इसे अभी इमीडिएटली अप्लाई करो। अब सोचो, एक आदमी की गलती और पूरी नेशनल पॉलिसी बदल गई। यूएस के स्टेट सेक्रेटरी ने क्लियरली बोला कि फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स यूएस सिटीजन्स की जान को खतरे में डाल रहे हैं। In a post on X, Rubio justified his decision, saying that the increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads endangered American lives and undercut the livelihoods of American truckers. इसके बाद यूएस ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी यूएस के 3 स्टेट कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और न्यू मैक्सिको के एडमिनिस्ट्रेशन को 30 दिन का अल्टीमेटम देकर ये कहते हैं कि अगर तुमने ट्रक ड्राइवर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के रूल को ठीक ढंग से अप्लाई नहीं किया तो तुम्हारी फंडिंग काट दी जाएगी। और ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं था। इसमें कैलिफोर्निया के लिए $33 मिलियन, वाशिंगटन के लिए $10 मिलियन और न्यू मैक्सिको के लिए $7 मिलियन थे। अगर इस फंड का टोटल करें तो लगभग 440 करोड़ से ऊपर का पैसा इनका होल्ड में कर दिया जाएगा। इनसे कहा गया कि या तो कानून मानो या अपनी फंडिंग भूल जाओ। Transportation Secretary Sean Duffy is threatening to pull millions of dollars of federal funding from California, Washington State, and New Mexico if, as he alleges, they continue to fail to enforce English language requirements for truckers. अब इसके बाद एफएमसीएसए ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हरजिंदर सिंह को कस्टडी में लिया गया और टेस्ट लिया गया और पूरी की दुनिया के सामने बताया गया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हरजिंदर फेल हो गया। हरजिंदर ने 12 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर दिया और 4 रोड साइन में से सिर्फ 1 रोड साइन को बता पाया। अब यूएस सिस्टम ने न सिर्फ गलती पकड़ी बल्कि उसे पब्लिकली एक्सपोज भी किया। And yet this guy, he abysmally failed the English test. Like not even close. Like not even broken English. Like this guy did not know English. इसके बाद फ्लोरिडा के गवर्नर ने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कैलिफोर्निया भेजा हरजिंदर को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, जो कि एक क्लियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कैलिफोर्निया के गवर्नर के लिए कि तुम्हारी फेल पॉलिसी की वजह से 3 लोग मारे गए। अब यहाँ पर अमेरिका का सिस्टम देखो कितना फास्ट था, कितना ब्रूटल था और कितना डिसीजिव था। अब चाहे इसके पीछे पॉलिटिक्स हो या सच में पब्लिक सेफ्टी की चिंता, लेकिन सिस्टम ने एक्ट किया, सिस्टम ने रिएक्ट किया और ऐसा रिएक्ट किया कि पूरे यूएसए को मैसेज किया कि ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आते हैं अपने देश पे। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करने के 32 सेकंड बाद क्रैश हो जाती है और इस क्रैश में लगभग 260 लोगों की जान चली जाती है, जो कि एक बड़ी नेशनल ट्रेजेडी थी भारत के लिए। A massive news break for our viewers as we learn of a plane crash, possibly an Air India plane crash in Ahmedabad airport in the state of Gujarat. लेकिन अब देखो हमारा सिस्टम क्या करता है, कैसे सोता है। हमारे सिस्टम का पहला काम था एक हाई लेवल कमेटी बनाने का, जो कि हमारे सिस्टम का सबसे पुराना तरीका है कि किसी भी मुद्दे को कैसे ठंडा किया जाए। कि कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी और आने वाले कुछ महीनों में 99% लोग भूल जाएंगे कि हुआ क्या था। अब जब कमेटी बनी तो रेगुलेटर डीजीसीए ने एनहेंस चेक्ड और इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया, लेकिन कितने प्लेन चेक हुए, क्या रिजल्ट निकला, हम में से कोई नहीं जानता। और इस सरकारी खामोशी के पीछे एक दर्दनाक सच छिपा है। प्लेन क्रैश होने के बाद अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो फैमिलीज होती हैं, उनको धूप में खड़ा किया जाता है। मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे इधर से। नहीं वो लंदन जा रहे थे, क्या लंदन जा रहे थे वो। राशिद होरा
जिन्होंने 4 साल की अपनी भतीजी के साथ साथ अपनी फैमिली के 3 मेंबर्स को खोया। वो ये बोलते हैं कि हमसे डीएनए लिया, पर हमें कोई बताने को तैयार नहीं कि कितनी बॉडी आइडेंटिफाई हुई। 48 घंटे हो गए, वो हमें कब बॉडी देंगे, हम कब उनका अंतिम संस्कार करेंगे। एक और फैमिली मेंबर राकिक मेनन, जिन्होंने अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स को खोया, वो हाथ जोड़ के कह रहे थे, हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ हैं, बता दो, वो मिल गए हैं तो हमें टॉर्चर मत करो। और जब बॉडीज उनकी फैमिली को दी जाती हैं, तो इस सिस्टम का एक घटिया चेहरा देखने को मिलता है। मित्तल पटेल अपने माँ बाप अशोक और शोभना पटेल को इस प्लेन क्रैश में खो चुके थे। कई दिनों के इंतजार के बाद इनको इनके माँ बाप की बॉडी दी गई, लेकिन जब इन्होंने अपने माँ बाप की बॉडी का सीटी स्कैन करवाया तो इन्हें पता चला कि इनकी माँ बाप की बॉडी के अंदर किसी और बॉडीज के टिश्यू मिले। CT scan showed that with mum's remains there were further remains. I don't know what they were. I don't know how many. I think there should be a level of responsibility taken. That why did that happen? Where was the flaw in that process? I mean, I do understand that whole situation. People were rushing. People were very tired. You know, to get all the remains and having to separate them by DNA. It's a long process, but really it is very upsetting. तो इसके बाद ये हमारे सिस्टम से सवाल पूछते हैं कि ये क्या चीज है, आपके पास कोई प्रोसेस है काम करने का, ऐसा क्यों हुआ, मुझे जवाब दो। लेकिन इसके जवाब में हमारा सिस्टम क्या करता है? सिस्टम ने नए ड्राफ्ट रूल निकाले। अब सोचो किस चीज के लिए निकाले। ये रूल थे एयरपोर्ट के आसपास की बिल्डिंग के हाइट के रूल। प्लेन आसमान से इसलिए गिरा क्योंकि इंजन बंद हो गए थे और हमारा सिस्टम जमीन में उन बिल्डिंगों की हाइट नापने में लग गया जिसका उस प्लेन गिरने से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। असली मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। 7 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसे डायरेक्टली इग्नोर किया गया। FAA ने 2018 में ही बोइंग 787 के फ्यूल स्विचेस में प्रॉब्लम की बात की थी। उन्होंने वार्निंग दी थी इस बारे में, लेकिन कुछ एयरलाइंस ने इस पे एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो इस वार्निंग को एक एडवाइजरी समझ रहे थे, ना कि मैंडेटरी एडवाइस। मतलब 260 लोगों की मौत हुई और आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो, लेकिन इसके बाद भी किसी पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई। और जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई तो ये फैमिली मजबूर हो गए एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए जो हमें बताया ही नहीं गया। नेहल, जिन्होंने अपने भाई, भाभी और 2 बच्चों को खो दिया, वो ये कहती हैं, हमारी दुनिया उजड़ गई, हम इंसाफ चाहते हैं। तृप्ति सोनी, एक और फैमिली मेंबर जिन्होंने अपने भाई और भाभी को खो दिया, वो ये कहती हैं, हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, कोई भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन हम सच के लिए लड़ेंगे। एक और बेटा हर्षद, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, वो इस सिस्टम से सवाल पूछते हैं, हजारों प्लेन आसमान में हैं, क्या वो सेफ हैं? क्या जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा? हमें इसका जवाब दो। और जब हमारे सिस्टम ने इसका जवाब नहीं दिया तो इन 90 परिवारों ने अमेरिका की एक फर्म पे विश्वास किया। इन्होंने अमेरिका की एक लॉ फर्म को हायर किया, बैस्ले एलन को। 65 families of the Air India crash victims have hired the same law firm that previously sued Boeing and won over rupees 20,000 crore in compensation for victims' families. The American law firm Beasley Allen rose to prominence after handling 2 major Boeing 737 MAX crash cases. जिसका काम था बोइंग के खिलाफ केस लड़ना। और ये ऐसी डार्क रियलिटी है जिसको हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, हमारा सो कॉल्ड मीडिया इसके बारे में बात ही नहीं करता। अब जस्टिस के लिए इन विक्टिम्स को अपने देश के सिस्टम में विश्वास नहीं है, बल्कि अमेरिका के सिस्टम पे विश्वास है। अब ये फर्क इसलिए है क्योंकि अमेरिका का सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। वहाँ एजेंसियां एक दूसरे को चेक करती हैं, लेकिन भारत में इस केस को देख रहा है AAIB, जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर आता है। और ये वही मिनिस्ट्री है जो रेगुलेटर DGCA और एयरलाइंस कंपनीज के लिए रूल बनाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सच निकालने के लिए नहीं बना है, ये सच को मैनेज करने के लिए बना है। एक तरफ हमारा सिस्टम इंस्टीट्यूशन को बचाता है, उन लोगों को नहीं जिनके लिए ये सिस्टम डिजाइन किया गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका में पॉलिटिशियन ने इन 3 मौतों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन का, और इस केस ने उन्हें एक्शन लेने का मौका दिया। इससे उनका पॉलिटिकल बेस खुश होता है। लेकिन भारत में 260 लोगों की मौत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने से वोट नहीं मिलेंगे, बस पावरफुल लोगों से दुश्मनी मिलती है। बोइंग जैसी $multi-million की कंपनी पे सवाल उठाने का मतलब यह है कि आप अपनी पॉलिटिकल पावर खो दोगे। और अगर आप इस पे सवाल उठाते हो तो आपको चाहिए पॉलिटिकल हिम्मत, जो हमारे नेताओं में नहीं है। Modi and President Trump is very important for Boeing. Well, Boeing is the leading foreign OEM in India for Make in India today. It means a lot because Boeing, of course, thrives when the US-India relationship is strong.
इस देश में सिस्टमेटिक लेवल में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू गिर चुकी है। हम एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहाँ पहले ट्रेजेडी होती है, फिर आउटरीच होता है, फिर थोड़ा दिखावे का एक्शन होता है और फिर सब कुछ रिसेट हो जाता है। कहीं एक बाप अपने बेटी की लाश को थैले में लेके घूम रहा होता है, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ने इलाज करने को मना कर दिया। कहीं एक बाप अपनी बेटी की एफआईआर दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है, ये एक ट्रेनिंग फेलियर है, ये एक कल्चरल फेलियर है, जहाँ काम को ठीक से ना करना एक नॉर्मल हो चुका है। पावरफुल लोग पैसे की पावर से ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर रहे हैं, उन्हें सिस्टम का डर है ही नहीं। हम इसके यूज्ड टू हो चुके हैं। हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अपना काम करने के लिए प्रिपेयर होके जाते हैं कि उस काम में 10 रुकावटें आएंगी ही आएंगी और ये नॉर्मलाइजेशन हमें बर्बाद कर देगा। अमेरिका का सिस्टम इसलिए बेटर नहीं है कि वहाँ के लोग हमसे ज्यादा बेटर हैं, वो इसलिए बेटर है कि वो सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। वहाँ पर सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस हर जगह पे हैं, वहाँ प्रेशर काम करता है, वहाँ हर एक जान की कीमत है, चाहे वो पॉलिटिक्स के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे यहाँ 260 लोगों की मौत हो जाती है और सिस्टम फिर भी एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि मैटर को क्लोज करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब तक ये डिजाइन बदलेगा नहीं, तब तक ये ट्रेजेडियां होती रहेंगी, कमेटियां बनती रहेंगी और इंसाफ फाइलों में बंद रहेगा।